हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। आज इस क्लास के अंदर हम पार्टनरशिप के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डेथ ऑफ द पार्टनर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पार्टनर की डेथ के वक्त अकाउंट सेटल कैसे किए जाते हैं और साथ ही साथ उस पार्टनर की डेथ के वक्त उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। Hello everyone, hi students, welcome to Learn Commerce। पिछली क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर ही दूसरा जो हिस्सा है इस यूनिट का वो है डेथ ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर के रूल्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर जो कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन में डेथ ऑफ पार्टनर में पहले कुछ चीज़ों ध्यान रखो कि कैसे कुछ चीज़ों की ट्रीटमेंट की जाएगी। जैसे कि डिजीज पार्टनर क्लेम इज़ ट्रांसफ़र टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जैसे रिटायरमेंट के टाइम पर हमने देखा था कि पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस हमेशा पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो कि उसको कैश दिया जा रहा है, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। सिमिलरली जब पार्टनर की डेथ होगी तो उसके क्लेम को हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो लोन अकाउंट बनाते हैं हम रिटायरमेंट के टाइम पर और एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर की डेथ के टाइम पर। नॉर्मली रिटायरमेंट क्या होती है, वो साल के एंड में होती है। पूरा फर्म का प्रॉफिट्स कमा चुके हैं, साल ख़त्म हो चुका है, तब उसके रिटायरमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन डेथ जो होती है वो तो कभी भी हो सकती है साल के बीच में, इसलिए डिजीज पार्टनर का जो क्लेम है उसके अंदर हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा, कैपिटल पे इंटरेस्ट का हिस्सा और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो सब हिस्से पिछली बैलेंस शीट की डेट से लेकर जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का उसको शेयर भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मान लो 31 मार्च को, पिछला साल 31 मार्च 19 को ख़त्म हुआ, तो 31 मार्च 19 के बाद मान लो उसने 30 जून तक काम किया, तो 3 महीने उसने करंट ईयर में काम किया। तो इस 3 महीने में उसने फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें उसके 3 महीने का हिस्सा, कैपिटल उसने लगा रखा था उसमें उसका इंटरेस्ट का 3 महीने का हिस्सा, और अगर ड्राइंग्स पर बनता है इंटरेस्ट वो भी। तो पिछली बैलेंस शीट डेट से लेकर इस साल जब तक उसने काम किया है उसमें इन सब चीज़ों का हिस्सा भी उसको दिया जाएगा। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस मेनली चीज़ है जो उसको निकाला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के दो तरीके रहेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर निकालने के दो तरीके रहेंगे, एक टाइम बेसिस पर, एक सेल्स बेसिस पर। टाइम बेसिस पर क्या होगा कि जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो या क्वेश्चंस के हिसाब से पिछले कुछ साल 3, 5, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का हिस्सा निकालकर फिर उसमें पार्टनर की शेयर का, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर उसको दिया जाएगा जितने दिन उसने काम किया है या जितने महीने काम किया है करेंट ईयर में। तो इसमें प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, और फिर पार्टनर के शेयर का हिस्सा, पार्टनर का शेयर निकाला जाएगा उस प्रॉफिट के बेस पर। सेल्स बेसिस पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट दिखा जाएगा सेल्स के हिसाब से कि पिछले साल फर्म की सेल कितनी हुई थी और पिछले साल फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया था, उसमें कुछ परसेंटेज होगी 10, 20, 15%। और फिर इस साल जब उसकी डेथ हुई है तब उसने फर्म ने कितना प्रॉफिट अब तक कमाया और उस कितनी सेल अब तक कमाई करी है, उस सेल्स के हिसाब से इस साल का प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा और फिर उसमें उसका शेयर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट अगर करेंट ईयर का उसका शेयर निकालना है करेंट ईयर में, तो हम पिछले साल की सेल को और पिछले साल के प्रॉफिट का एक प्रोपोर्शन निकाल देंगे और उसके बाद करंट ईयर की सेल को मल्टीप्लाई करके उसमें प्रॉफिट करंट ईयर का 2-3 महीने का आ जाएगा। तो प्रॉफिट्स फॉर करंट ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ निकालने के लिए सेल्स करंट ईयर की अप टू डेट ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। तो पिछले साल की सेल और इस साल की अब तक डेथ की डेट तक की सेल को प्रोपोर्शन निकालकर लास्ट ईयर का प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर वो इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा और फिर उसमें डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर निकाल दिया जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं। मान लो क्वेश्चन है ABC पार्टनर्स हैं 3:1 की रेशो में, जिसमें A की डेथ होती है 31 जुलाई को। तो अगर 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है और 31 जुलाई को डेथ हो रही है तो मीन्स उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तक काम किया करंट ईयर में, और उस पिछले साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो 42,000 गिवन है। अब प्रॉफिट का शेयर निकालना है ऑन टाइम बेसिस, ऑन सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, बेस रहेगा लास्ट ईयर प्रॉफिट।
और सेल्स बेसिस पर निकालेंगे तो इसमें गिवन है कि पिछले साल की सेल 2,10,000 रुपये है और करेंट ईयर की सेल अब तक 31 जुलाई जब तक उसकी डेथ हुई थी तो 90,000 की सेल है। तो इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा? तो अगर हम टाइम बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो जो ए का शेयर रहेगा जब उसकी डेथ हुई है तो उसमें ए का शेयर है 3/6। पिछले साल के बेस पर निकालना है तो 42,000 पिछले साल का प्रॉफिट है। हमने मान लिया कि अगर पिछले साल का प्रॉफिट 42,000 है तो इस साल भी 40,000 होगा, तो बेस वही लेके चल रहे हैं, जिसमें उसने काम किया है इस साल 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने काम किया है तो 42,000 का 4 महीने का शेयर निकाल लेंगे। ये जो हिस्सा आएगा ये हमारा हो गया 14,000। अब 14,000 मान लिया कि हमने प्रॉफिट कमाया है इन 4 महीनों में, जिसमें ए का शेयर हो जाएगा 3/6 जो कि हो गया 7,000। तो ये 7,000 रुपये उसको ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया और यहाँ पे दिखाया है ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/6 ऑफ 42,000 इंटू 4/12 विच बिकम 7,000। ओके, उसके बाद अगर हम इसको सेल्स बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो सेल्स बेसिस पर जैसे तरीका बताया मैंने आपको कि पिछले साल की सेल है 2,10,000 और पिछले साल प्रॉफिट कमाया था 42,000, तो 42,000 प्रॉफिट कमाया हमने 2,10,000 की सेल पर लास्ट ईयर में। इस साल इन 4 महीनों में हम 90,000 की सेल कर चुके हैं, इससे निकल आएगा इस 4 महीने का प्रॉफिट। तो इसको हम सॉल्व अगर करते हैं ये निकल रहा है 18,000। तो मतलब ये पता लगा कि अगर पिछले साल 2,10,000 की सेल थी और पिछले साल प्रॉफिट 40,000 कमाया था तो उसी को प्रपोर्शन निकालकर 90,000 जो हमने 4 महीने की सेल की है उसमें फर्म ने 18,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। तो ये 4 मंथ का प्रॉफिट आ गया और 4 मंथ के प्रॉफिट में हम ए का शेयर निकाल लेंगे जो कि निकल जाएगा 9,000। इस तरीके से टाइम बेसिस पर हमने 7,000 और सेल बेसिस पर 9,000 निकाला। ये 9,000 मैंने यहाँ पर निकाला। देखो अब इन दोनों को जब भी हम सेल्स बेसिस पर निकालें टाइम बेसिस पर निकालें, हमें इसके प्रॉफिट का शेयर की जो एंट्री करनी है वो करनी है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जब हम टाइम बेसिस पर निकाला तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 7,000 और जब हमने सेल्स बेसिस पर निकाला तब 9,000 निकाला प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो जो एंट्री है हमारे पास यही रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट जब भी हम प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे इस डिजीज पार्टनर का। ओके, तो ये तो हमारा हो गया टाइम बेसिस सेल्स पर निकालने का तरीका। अब मैं आपको जैसे इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है कि हम जब पार्टनर की डेथ होगी तो पार्टनर की डेथ पर 3 चीज़ों पर, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, इन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि जो हम पार्टनर डिजीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे वो ओनली अप टू टाइम ऑफ डेथ निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी भी कैपिटल फर्म की होगी उसमें परसेंटेज होगी और उसमें 3/12 4 जैसा भाई हमने क्वेश्चन देखा तो 4 महीने काम किया है तो 4/12 उसका हम टाइम पीरियड देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए उसके बाद अगर हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालते सब भी ऐसे ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और साथ में 4 महीने अगर काम किया है तो वो निकाल लेंगे। प्रॉफिट का शेयर हमने निकालना सीख ही लिया कैसे निकालना है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर और 4/12। तो कंपनी का जो प्रॉफिट का शेयर होगा उसमें एक तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 4 महीने या 3 महीने जो भी उसने काम किया और साथ में उसका शेयर जैसे हमने कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन में
तो ये तरीका रहेगा इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स और शेयर प्रॉफिट में हमें इन 3 चीज़ों के अंदर अप टू डेट ऑफ डेथ, जब तक डेथ हुई है हमें उसकी डेथ की डेट तक का शेयर कैलकुलेट करके उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब इसको हम एक क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। मान लो ABC पार्टनर्स हैं 3:1 की रेशो में, उनकी बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स, कैपिटल रिजर्व, बिल्डिंग मशीन, बैंक स्टॉक, ये सब कुछ गिवन है। अब टर्म्स क्या गिवन है, ए की डेथ हुई है 30 सितंबर 2019 को। देखो ये बैलेंस शीट किस दिन की है, 31 मार्च 19 की, और डेथ होती है 30 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक टोटल 6 मंथ्स का हमारा टाइम पीरियड रहेगा जिसमें कैलकुलेशन करनी है हमें। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर के एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाएगा, ए अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए हैड बीन विद ड्राइंग, ए जो है वो 500 रुपये ड्राइंग्स निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और प्रॉफिट 17 के, 18 के और 19 के तीनों साल के गिवन है। अब आपको ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है उसके एग्जीक्यूटर को देने के लिए। तो मैं एक एक करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे किया हुआ, देखो ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्या क्या देना है, सबसे पहले देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें डालने वाली हैं। एक तो है कैपिटल अकाउंट ए का, डेथ हुई है ए की, तो ए का कैपिटल अकाउंट निकालेंगे 24,000 रुपये। ए का कैपिटल अकाउंट 24,000 रुपये हम इसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो है रिज़र्व। जनरल रिज़र्व दे रखा है 6,000। ओके, इस 6,000 के रिज़र्व में हमें ए का शेयर निकालना है। तो बहुत सिंपल काम, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाए हैं। ए शेयर ऑफ जनरल रिज़र्व, उसका शेयर 3/6 है, तो 3/6 ऑफ 6,000, ये 3,000 निकाल कर हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बाय जनरल रिजर्व 3,000 रुपीज़ ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो जो हम इसको देते जाएंगे वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया और रिजर्व का शेयर निकाल कर उसको दे दिया। उसके बाद हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वर्किंग नोट्स हैं। 12% उसकी कैपिटल थी 24,000। 24,000 का 12% निकाला, उसने काम किया 6 महीने, तो 6/12। मैंने आपको जैसे बताया था कि कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हम इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल निकाल देंगे। तो 12% निकालना 24,000 रुपये का, जो पर एनम के हिसाब से था, लेकिन उसने 6 महीने काम किया है, तो 6 महीने का 6/12 हमने 1440 निकाल दिया और उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1440। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था गुडविल का शेयर। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट के 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल करना है और गुडविल कैलकुलेट करनी है। लास्ट के 3 साल के प्रॉफिट गिवन है 8,000, 12,000, 7,000। ओके, तो हमने पहले यहाँ निकाला एवरेज प्रॉफिट। देखो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 8,000, 12,000, 7,000, 27,000 को 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 9,000, और गुडविल कैलकुलेट करनी थी 4 year परचेज के बेस पर। तो इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास गुडविल निकला है 36,000। ये तो कंपनी की, फर्म की गुडविल निकल के आई। अब फर्म की गुडविल में हमें ए का शेयर निकालना है। तो ए का शेयर कितना था 3/6, तो 3/6 ऑफ 36,000 किया तो उसका शेयर निकला 18,000। ओके, अब 18,000 का जो शेयर है वो जैसे हमने रिटायरमेंट में किया था सेम वैसे ही यहाँ पर करना है। यानी कि बी और सी हमारे पास एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल की ट्रीटमेंट जैसे हमने रिटायरमेंट की थी सेम वैसे ही डेथ में करनी है। ओके, तो बीस कैपिटल, दो बचे गेनिंग पार्टनर्स कौन है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जिसकी डेथ हो रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट। 20C टू ए ये होगी गेनिंग पार्टनर्स, और ए रिटायरमेंट की तरह जैसे वो सेक्रीफाइस कर जाता है तो डेथ पार्टनर भी अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है बी और सी की फेवर में। तो ए का जो शेयर निकला है वो गुडविल का निकला है 18,000। ये 18,000 पे अब यहाँ डालो और उसको बी और सी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अब ए बी सी की शेयर था 3:1, जिसमें ए की डेथ हो जाती है तो बी और सी का जो शेयर बचता है वो 2:1 है। जैसे मैंने रिटायरमेंट में सीखा था
2:1 अगर न्यू रेशियो है तो गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही निकल के आ जाएगी इस सिंपल केस में। अब 2:1 और 2:1 को 2/3 1/3, 2/3 ऑफ 18,000 हो गया 12,000 और 1/3 ऑफ 18,000 हो गया 6,000। इस तरीके से एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर देंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट 12,000 और 6,000। तो ये एंट्री ट्रांसफर की है हमने बी और सी टू ए, तो ए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और बी और सी अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। अब क्योंकि हम बी और सी का अकाउंट नहीं बना रहे, जैसे हम इसमें ए बी सी तीनों का बनाते थे रिटायरमेंट के टाइम पर, इसलिए हम इस तरफ डेबिट साइड पे कोई एंट्री ट्रांसफर नहीं कर रहे, क्योंकि वो जाएगी तो बी और सी के अकाउंट में जाएगी। हम यहाँ पर बना रहे हैं ए का कैपिटल अकाउंट। ओके, गुडविल की ट्रीटमेंट बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह करने के बाद नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8%। 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। और ड्राइंग्स कैसी है, 500 विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल्स पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही जब भी इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें काम जो किया है उसने सिर्फ 6 महीने काम किया, तो 6 महीने के हिसाब से जो हमारा रूल निकलता है वो निकलता है 3.5 मंथ्स का। तो हम इसकी ड्राइंग्स हैं 3000, ये क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ से देखो 500 पर मंथ। अगर उसने 6 महीने काम किया तो 6 महीने में उसे 3,000 रुपये, 500 इंटू 6 3,000 रुपये विड्रॉ किया है। तो ड्राइंग्स हमने ट्रांसफ़र कर दी उसकी 3000 और उस ड्राइंग्स पर 8% इंटरेस्ट कहा है और उसने काम 8% निकाल के 6/12 की जगह यहाँ पे 3.5/12 यूज़ करेंगे। ये मंथ यूज़ करते थे इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में वैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं 7/12, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया हुआ है तो आपका रूल क्या था, रूल आपका ये था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर 6 महीने काम किया है और हर महीने के शुरू में पैसा निकालता है, हर महीने के शुरू में पैसा निकालता है द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ड्राइंग्स के लिए जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, अगर उसने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को निकाली तो उसके मंथ बच गए 6। ओके, उसने आखिरी ड्राइंग निकाली होगी जिस वक्त उसकी डेथ हुई है 30 सितंबर को, तो उसने आखिरी ड्राइंग निकाली होगी 1 सितंबर को, जिसके बाद महीने बच गया 1। उसको डिवाइड किया 2 से तो 3.5 मंथ्स निकल के आता है। तो 3.5 मंथ्स का रूल्स फॉलो कर लेंगे इसके निकालने के लिए। 8% ऑफ 3000 इंटू 3.5/12 जो आंसर निकलता है 70 रुपीज़। तो ये 70 रुपीज़ इसका यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। ओके, आखिर में रह गया प्रॉफिट का शेयर, जो कि कह रहा है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक का लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस। अब बेस था लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर 17-18 लास्ट ईयर हमारा 7,000 है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था 7,000 में से उसका शेयर निकालना है। ओके, 7,000 उसका फर्म का प्रॉफिट है, उसमें उसका शेयर 3/6 है और काम किया उसने 6 महीने। तो 7,000 में 6 महीने का जो प्रॉफिट हुआ वो आधा कर दिया और उसमें उसका शेयर 3/6 था ए का, तो बन गया 1750। और मैंने कहा था कि जब भी हम प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू 750 दिखा देंगे और टोटल करके यहाँ जो बैलेंस निकलेगा 45120, ये हम उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट निकाल कर। इस तरीके से एज कैपिटल अकाउंट बनाकर हमने उसके बैलेंस को एज एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, कैसे हमने डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज इस क्लास में हमने डेथ के टाइम पर अकाउंट सेटल कैसे होते हैं पार्टनर के, उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने एक न्यूमेरिकल किया उस पार्टनर की डेथ के बाद कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और अगली क्लास में हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट यानी पार्टनर के एग्जीक्यूटिव अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।